वेलकम टू सोशल दुनिया। आम परिवार से जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। एक घर पर 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मंझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मंझले को छोड़कर दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे परिवार में हुई। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान और माँ भी परेशान। बहन जब भी मायके आती तो सबसे पहले अपने बड़े और छोटे भैया से मिलती, मगर मंझले से कभी भी नहीं मिलती थी, क्योंकि ना तो वह कुछ दे सकता था और ना ही वो कभी घर पर जल्दी मिलता था। वैसे वो दिहाड़ी पर मजदूरी करता था, पढ़ लिख नहीं पाया था, इसलिए नौकरी कौन देता। मंझले की शादी किए बिना पिता गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने गांव की एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करा दी। शादी हो जाने के बाद ना जाने क्या हुआ कि मंझला एकदम से लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू आज अड्डे पर आना। चंदू ने कहा, आज नहीं, फिर कभी दोस्त। दोस्तों ने कहा कि शादी के बाद तो जैसे तू बीवी का गुलाम हो गया। चंदू बड़े प्यार से बोला, अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था, अपने रोटी के हिस्से का कमा लेता था, अब 2 पेट है। घर वाले नालायक कहते थे तो चलता था, मगर मेरी बीवी मुझे नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी कालिक है। एक पत्नी के लिए उसका पति घमंड और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी मुझे दी होगी, फिर उनका भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार सिर्फ माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पर छोटा और बड़ा भाई और उसकी पत्नियाँ मिलकर फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों लाखों के बराबर कमाते हैं, लेकिन मंझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा ही होगा। माँ के लाख मना करने के बाद बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, लेकिन चंदू है कि काम पर निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसे पकड़ करके भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता है, साइन जरूर करना पड़ेगा। फिर चंदू अपने भाइयों से कहता है कि तुम लोग बंटवारा करो, जो मेरे हिस्से में हो मुझे दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन कहती, अरे बेवकूफ़, तू गवार का गवार ही रहेगा, तेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भैया और भाभी मिले। फिर माँ भी बोली, अरे चंदू आज तो रुक जा बेटा। बंटवारे में 10 बीघा ज़मीन में दोनों भाई 5-5 बीघा ज़मीन रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर दे देते हैं। फिर चंदू चिल्लाता है कि अरे मेरी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। फिर दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, बहनों के हिस्सों में तो सिर्फ मायका ही होता है। फिर चंदू बोलता है, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी एक मूर्खता है। आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। फिर दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? फिर चंदू माँ की ओर मुस्कुराकर बोलता है, मेरे हिस्से में तो माँ है। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर मुस्कुराकर बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसकी पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सास मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति मिला। बस यही 2 शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल देते हैं। बहन दौड़कर अपने भैया के गले लग जाती है और कहती, मुझे माफ़ कर दो भैया, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। चंदू अपनी बहन से बोलता है कि इस घर पर तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि हम सबका है। मैंने माँ को चुनाव इसलिए किया क्योंकि तुम सब मुझे याद आओ, क्योंकि यह सब वही कोख है जहाँ हम सब 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले लगकर रोने लगते हैं। आज तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी होता है। सब एक बार फिर से साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर आपको भी अपने परिवार से बहुत प्यार है
तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलूँगी फिर एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।